आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है हाइड्रोकार्बनों के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक प्रकार के दो दो उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे कह रहा है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम एक जो है तालिका के द्वारा जो है इसका वर्णन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर देखें, कार्बनिक यौगिक का हमें करना है। ठीक है ना, कार्बनिक यौगिकों का हमें वर्णन करना है, वो वर्गीकरण। तो ये जो कार्बनिक यौगिक हैं कुछ इस प्रकार से वर्गीकृत होते हैं हमारे। ठीक है, कि इसमें जो हमारे ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, ये हमारे दो भागों में विभाजित होते हैं पहले तो। ठीक है, एक तो जो होते हैं हमारे वो हमारे होते हैं ओपन चेन कंपाउंड यानी खुली श्रृंखला वाले यौगिक, दूसरे होते हैं बंद श्रृंखला यौगिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारी खुली श्रृंखला वाले यौगिक। ठीक, फिर उसके बाद हमारे दूसरा जो इसका भाग होता है वो होता है हमारा बंद श्रृंखला वाले यौगिक। बंद श्रृंखला वाले यौगिक। ठीक है, तो खुली श्रृंखला को जो है हम कहते हैं ओपन चेन और बंद श्रृंखला वाले यौगिकों को हम कहते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना, तो अब ये जो हमारे ये ओपन चेन कंपाउंड होते हैं यानी खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, ये पुनः हमारे दो भागों में विभाजित होते हैं, एक तो संतृप्त यौगिक और दूसरा असंतृप्त यौगिकों में। ठीक है ना, ये हमारे होंगे संतृप्त यौगिक और दूसरा है हमारा असंतृप्त यौगिक। ठीक ना, तो ये हमारे संतृप्त और असंतृप्त में विभाजित हो गए। और जो ये असंतृप्त होते हैं ये हमारे होते हैं एल्काइन और एल्कीन। ठीक है, यानी एल्कीन श्रेणी के तत्व और एल्काइन श्रेणी के जो तत्व होते हैं वे हमारे असंतृप्त यौगिकों में आते हैं। और संतृप्त में हमारे क्या आते हैं, एल्केन। ये हमारे एल्केन, फिर इसमें आएंगे हमारे एल्कीन और इसमें आएंगे हमारे एल्काइन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा खुली श्रृंखला वाले यौगिकों का हो गया। और बंद श्रृंखला में क्या आते हैं हमारे, एक तो आते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, अर्थात समचक्रीय, ठीक है ना, और विषम चक्रीय। समचक्रीय, ठीक है, और विषम चक्रीय यानी हेट्रो। ठीक है ना, विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है ना, ये समचक्रीय और विषम चक्रीय दो यौगिकों में विभाजित होते हैं, जो कि इसके बाद जो ये हमारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये हमारे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंडों में विभाजित होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ विभाजित कर लेते हैं। ये हमारे एलिसाइक्लिक, ठीक है ना, एलिसाइक्लिक यानी एली चक्रीय, और फिर दूसरा जो है वो हमारे एरोमेटिक। ठीक है, ये जो है इस प्रकार से इसका जो है हमारे कार्बनिक यौगिकों का जो है वर्गीकरण होता है। तो अब जैसे कि प्रश्न में हमसे कह रहा था इनके जो है एक एक उदाहरण भी, वो दो दो उदाहरण भी दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पर हमसे कह रहा था खुली श्रृंखला वाले यौगिक, हमारे सबसे पहले यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों का वर्णन किया हमने खुली श्रृंखला वाले यौगिकों में। ठीक है, तो खुली श्रृंखला वाले यौगिकों का यदि हम उदाहरण दें, जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया। ठीक है, तो मेथेन जो है ये हमारा संतृप्त यौगिक में आ जाता है। ठीक है, मेथेन, एथेन ये हमारे संतृप्त यौगिकों में आ गए, और यही जो है खुली श्रृंखला का भी उदाहरण है ये। ठीक है, और जिसमें से असंतृप्त की बात करें तो इसमें हमारे एथिलीन जो होगा वह हमारा इसका होगा। ठीक है ना, एथिलीन, प्रोपीन, ठीक है, ये इसका उदाहरण है। और ये हमारा एसिटिलीन, ठीक है ना, एसिटिलीन, प्रोपीन, ठीक है ना, प्रोपाइन, जो प्रोपाइन होगा ये हमारा एल्काइन श्रेणी का उदाहरण होगा। ठीक है, तथा अब यहाँ पर हम बंद श्रृंखला में आ जाते हैं। तो बंद श्रृंखला के लिए जो है हमने यहाँ वर्गीकरण किया था समचक्री और विषम चक्री में। ठीक है, और ये जो फिर समचक्री था इसका पुनः हमने यहाँ पर जो है वर्गीकरण किया था वो हमारे थे एलिसाइक्लिक और यानी एली चक्रीय, और ये है एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक में जो हमारे होते हैं जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया। ठीक है, ये हमारे जो होते हैं ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है ना, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है ना,
तो ये हमारे हो गए। अब एरोमेटिक में जैसे कि हम देखें, हमारा जो बेंजीन हो गया, ठीक है, ये हमारा जो है एरोमेटिक का उदाहरण हो गया। और जो एनिलीन भी हो गया, ठीक है, जो कि हमारा ये बेंजीन के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तो ये भी हमारा एक एरोमेटिक का जो है यौगिक होता है। और विषम चक्री की बात करें तो इसमें जो उदाहरण के लिए हमारे आते हैं थायोफीन और पाइरोल और फ्यूरॉन, ठीक है ना, तो इसको भी हम लिख लेते हैं इसके उदाहरण, थायोफीन, ठीक है, एक तो इसका उदाहरण थायोफीन हो गया और दूसरा जो हम यहाँ पर लेंगे पाइरोल, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सभी के जो है दो दो उदाहरण देखते हुए जो है अपने कार्बनिक यौगिकों का जो है वह वर्गीकरण कर लिया, ठीक। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।